सो देखो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी में हो गया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना ठंडा हो गया, सूप नमकीन हो गया, पानी गर्म हो गया। लेकिन अंग्रेजी ना थोड़ी विचित्र होती है, ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग वर्ब्स, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं। जैसे मुझे बोलना है सूप नमकीन हो गया, पानी गर्म हो गया, मौसम ठंडा हो गया, कल रात एक दुर्घटना घटित हुई, यानी घटना हो गई, हादसा हो गया, शादी होटल में हुई या हो गई। तो इसके लिए अंग्रेज़ लोग कुछ अलग ही तरीके का स्ट्रक्चर और सेंटेंस और जो कहेंगे आप वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बड़े इजी लैंग्वेज में देखने वाले। वीडियो को एंड तक देखना। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो सब में पहले हम क्या करते हैं, टर्न जो वर्ब होता है उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कलर के लिए, जैसे कोई कलर बदल रहा है या फिर कोई जायका जो जो क्या बोलेंगे टेस्ट होता है वो बदल रहा है, किसी का कंडीशन बदल रही है, किसी की हालात बदल रही है, कुछ शर्त बदल रही है। सारी चीज़ें देखेंगे हम, राइट। हम फॉर्मूले से और एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतर समझेंगे इसे। तो आपको सब में पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। फिर टर्न का अगर आप सिंपल पास्ट में बोल रहे हो तो टर्न बोलना है, सेकंड फॉर्म टर्न का। फिर ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव लगाना है, राइट। एडजेक्टिव क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, वीक, राइट, सॉल्टी, वाइट, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो हम इसे एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतर समझेंगे। तो एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास सूप नमकीन हो गया, द सूप टर्न्ड, टर्न यानी सेकंड फॉर्म, और सॉल्टी यानी एडजेक्टिव, टर्न्ड सॉल्टी, द सूप टर्न्ड सॉल्टी। अगर टर्न्स सॉल्टी बोले तो हम यानी होता है बोल रहे हैं हम, लेकिन हम हो गया बोलने के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। या हो गया था भी हम हिंदी में बोल लेते हैं। हिज हेयर टर्न्ड वाइट, मतलब उसके बाल सफ़ेद हो गए। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल सेंटेंस है आपके लिए। दूध खट्टा हो गया, द मिल्क टर्न्ड सावर। आसमान काला हो गया, द स्काई टर्न्ड डार्क। इस तरीके से। अब दूसरा भी होता है, हम उसके लिए भी कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं। हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। नेचुरल चेंज हो रहा है या फिर चेंज काउज बाय आउटसाइड फैक्टर, मतलब कोई दूसरी चीज़ कुछ बदलाव कर रही है तो भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो देखेंगे, क्योंकि हम सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में देख ले, यानी हो गया था, ऐसा सेंस आ रहा है हर चीज़ का। तो यहाँ पे भी हम टर्न की जगह सिर्फ गॉट का इस्तेमाल करना है। गेट का सेकंड फॉर्म गॉड होता है। फिर और एडजेक्टिव लगाना है, राइट। सो देखते हैं इसे। पानी गर्म हो गया, द वाटर गॉट हॉट, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। उसके बाद है मेरे कपड़े गीले हो गए, माई क्लोथ्स गॉट वेट। इस तरीके से। और एग्जाम्पल्स है, वो थक गया, ही गॉट टायर्ड। फिर है कमरा बंद हो गया, द रूम गॉट डर्टी। फिर उसके बाद अगर से कोई बदलाव हो रहा है और हमें उसे ऑफिशियल वे में बोलना है, जैसे कोई स्टेटस है किसी का, जैसे पहले वो क्या था, अनएम्प्लॉयड था, अब उसे जॉब मिल गई है तो अब वो क्या है, कलेक्टर बन गया है, या फिर कोई कंपनी में काम कर रहा है, इंजीनियर बन गया है, डॉक्टर बन गया है। किसी का कैरेक्टर बदल रहा है, शख्सियत बदल रही है, कोई फेमस हो रहा है, राइट, उसकी शोहरत बढ़ रही है। एज वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, राइट। तो हम देखते हैं सब्जेक्ट, फिर बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होगा, बिकेम। फिर एडजेक्टिव लगाना है। मौसम ठंडा हो गया, अब देखिए बदलाव हो रहा है, द वेदर बिकेम कोल्ड। इस तरह वो अमीर हो गया, ही बिकेम क्या है, रिच। बच्चा कमज़ोर हो गया, द चाइल्ड बिकेम वीक। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप कोई हादसा हो रहा है तो हम वहाँ पे हैपन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी जनरल इवेंट्स हो रहा है या फिर कोई हादसा हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो आप हैपन का इस्तेमाल करना है। तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैपन का सेकंड फॉर्म क्या होगा, हैपेंड होगा, फिर जगह का नाम या वक्त बोल सकते हैं, राइट। देखते एग्जाम्पल सेंटेंस। यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, यानी कि एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था। एन एक्सीडेंट हैपेंड हियर। मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है या हुआ है। हो चुका है के लिए हमें क्या बोलना है, हैज़ लगा देना पड़ेगा हमें। दिस हैज़ हैपन टू मी बिफोर, या फिर दिस हैपन टू मी बिफोर, ऐसे भी बोलेगा तो चलेगा, क्योंकि अगर सिंपल पास बोलना है आपको तो ये हैज़ हटा देना पड़ेगा, राइट। हैज़ नहीं बोलेंगे। दिस हैपन टू मी बिफोर। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है कि ये मेरे साथ हो चुका है तो दिस हैज़ हैपन टू मी बिफोर। अगर किसी को पास परफेक्ट में बोलना है तो दिस हैड हैपन टू मी बिफोर, ये मेरे साथ पहले हो चुका था। इस तरीके से। कल एक अजीब घटना हुई, द स्ट्रेंज इंसिडेंट हैपेंड यस्टरडे। ये स्कूल में हुआ है, राइट, इट हैपेंड एट स्कूल। इस तरीके से। अब इसी को हमें अगर ऑफिशियल वे में, औपचारिक तरीके से बोलना है, राइट, फॉर्मल वे में बोलना है, ऑफिशियल वे में बोलना है, या कोई सीरियस इवेंट है तो आप अकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, अकर्ड होता है। इसमें भी प्लेस और टाइम का इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर है वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एन एक्सीडेंट अकर्ड लास्ट नाइट, राइट। ये घटना गांव में घटित हुई थी। दिस एक्सीडेंट अकर्ड इन द विलेज, यानी ये जो वाक़या है, ये जो घटना हुई है वो कहाँ पर हुई है, विलेज में हुई है। भूकंप सुबह घटित हुआ था, यानी भूकंप सुबह आया था।
द अर्थक्वेक अकर्ड इन द मॉर्निंग, समस्या बैठक के दौरान उत्पन्न हुई, यानी समस्या जो प्रॉब्लम है कहाँ हुई, बैठक के दौरान, मीटिंग के दौरान। द प्रॉब्लम अकर्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। अब इसकी जगह हम टेक प्लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई अगर से आपको प्लान इवेंट्स है या मीटिंग्स है या मैचेस हो रही है, फंक्शंस हो रहे हैं, सेरेमनीज हो रही है, ये सारों के लिए भी आप टेक प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, टुक प्लेस हो जाएगा, वही प्लेस और टाइम लगेगा आगे। शादी एक होटल में हुई, द वेडिंग टुक प्लेस इन अ होटल, राइट। मैच शाम को होगा, द मैच विल टेक प्लेस इन द इवनिंग, राइट। फिर उसके बाद और एग्जांपल है, बैठक कार्यालय में होगी यानी ऑफिस में होगी, द मीटिंग टुक प्लेस इन द ऑफिस। कार्यक्रम जो प्रोग्राम है रविवार को होगा, द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन संडे, राइट। तो ये सेंटेंसेस थे। अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए इन नो टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।